कपिल जी एक बात बताएं, आप तो खैर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस पोस्टर से बड़ा लगाव होता होगा, आपको बड़ा प्रेम होता होगा, आसपास जब जाते हुए देखते होंगे आप पोस्टर को, आपका सीना एकदम से 56 इंच चौड़ा हो जाता होगा कि 56 इंच का दावा करने वाले से ज़्यादा बेहतर काम आप लोग कर रहे हैं। ये तो काम करने वाली बात नहीं हुई, ये फ्री में सब कुछ देने वाला वादा जो है समाजवादी पार्टी के अंदर कहाँ से आ गया? एक किस तरह का सियासी कीड़ा आप लोगों को काट लिया? ये ठीक है क्या? गौरी शंकर भाई, बताइए बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। गौरी शंकर भाई, आपसे एक निवेदन है कि समाजवादियों का जो सीना है वो 56 इंच वाला नहीं जी। हम लोग मानव हैं, हम लोग को मानव रहेंगे। चलिए ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि वो कत्ल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो लोग कर देते हैं बदनाम। क्या प्रत्येक खाते में इलेक्शन के पहले कहा गया 15-15 लाख रुपए आ गए गौरी शंकर जी? क्या 150 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या बनारस क्योटो बन गया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ष में 70 लाख रोजगार और 5 लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियां मिल गई? और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दल मनरेगा को कहता था कि मूर्खता का स्मारक है, उसी में कोविड काल के अंदर लोगों को रोजगार देने के बाद बताया कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया। तो प्रश्न चिन्ह इस बात पर खड़ा होता है। अब मैं आपके दूसरे पार्ट का जवाब देता हूं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है, न कि एक व्यावसायिक राज्य की अवधारणा है। और उसी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ ही आपने देखा, जब देश के अंदर हम स्वतंत्र हुए तो तमाम पब्लिक सेक्टर को बनाया गया था, और उसके साथ ही उसमें काम करने वालों को जो है पुरानी पेंशन भी मिलती थी ताकि उनकी बढ़ोतरी कट जाए, उनको चिकित्सा भत्ता और सुविधाएं भी मिलती थी। ये एक मानव होने के नाते मिलनी थी। लेकिन ये सारी चीजें जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते थे, वो पब्लिक सेक्टर को खत्म करते और रोकते चले गए, और उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम भी खत्म कर दी जो वेलफेयर के काम आती। अच्छा कपिल जी एक कंफ्यूजन है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपके बात पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक, बोलिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए, आज पूरा मौका है, अभी बीजेपी वाले आए नहीं है। नहीं, गौरी शंकर भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सुलझे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार। थैंक यू सर। आपको ये चीज ऐसा नहीं है जो मैं महसूस किया वो कह रहा हूं। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि अगर देश हित में पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर को रौदा किसने? और हम ये कह रहे हैं कि देश में वेलफेयर के काम में अगर हम अपने गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दें, अपने किसानों को राहत देने का काम करें, उनके खेतों को सिंचाई मुफ्त कर दें अगर बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, तो इससे देश कहां डूब रहा है? अभी सुनील कौशिक जी ने कितनी अच्छी बात की। भाई, डॉक्टर कौशिक एक रिसर्च किए हुए व्यक्ति हैं कि, और उन्होंने तमाम देश पर रिसर्च किए। मैं उनको समान प्रज्ञावान से कुछ ऊपर मानता हूं, क्योंकि काफी रिसर्च वर्क करके बैठते हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली है आवासीय, तो आज 90,000 करोड़ का घाटा बताया जाता है उस कंपनी का, जो कंपनी दिल्ली में 2.5 रुपए और पंजाब में 3 रुपए पर यूनिट देती है। तो ये हमारे समझ से परे हो जाता है कि जो देश का संविधान है, जिसकी आर्टिकल 14 ये कैसी समता और समानता है, क्या ये प्रदेशों के लिए लागू नहीं होता है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक को दिल्ली और पंजाब की भांति प्रति यूनिट 2.5 रुपए 3 रुपए यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए? और अगर उनको मिल रही है तो डेफिसिट में नहीं है कंपनी, तो 7.5 रुपए पर यूनिट पाने वाली कंपनी कैसे? कपिल जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुद्दा आपने बहुत बेहतर उठाया है। इस मुद्दे को आपने बेहतर तरीके से उठाया है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मुद्दे को उठाने के लिए क्या इस तरह के अभियान की ज़रूरत थी क्या? ऐसे ही कह देते कि चलिए मेरी सरकार आएगी तो बिजली पर हम कुछ काम करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का मतलब समझ रहे हैं सर? कहाँ से पैसा आएगा और किस तरह की रिसोर्सेज पर ये दावे किए जा रहे हैं, ये सवाल है दरअसल। गौरी शंकर भाई, बिना रोड मैप के समाजवादी पार्टी ना वादा करती है ना आगे बढ़ती है। क्योंकि हमारी पार्टी की ये बात
जनता के बीच में है, चाहे उसको अच्छे रूप में लीजिए चाहे उसको बुरे रूप में, कि हम लोग जो कहते हैं वो करने में विश्वास करते हैं और पूरी तसल्ली से कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए। 26,000 करोड़ रुपए प्रति ईयर आएगी और 36,000 करोड़ रुपए कोई कहता है तथाकथित कि हमने इतना किसानों का लोन माफ कर दिया। हाँ। तो जब उनके प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि किस वर्ष का माफ किया था और किस फंड से दिया था, किस बजट से दिया था, तो बताते नहीं। अच्छा, क्या देखिए, सुनिए कबीर जी, इसमें दिक्कत क्या है ना, मैं थोड़ा सुनील जी से मैं समझना चाह रहा हूं।